अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड पैकिंग गाइडेंस। तो इसमें हम बात करेंगे कि हम जब हमें पहला ऑर्डर रिसीव होता है या जब भी कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो तो हमने उस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है और उसकी पैकिंग कैसे करनी है, पैकिंग में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जो है तो जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है? अनपेड ऑर्डर्स यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे एक बायर आके जब ऑर्डर प्लेस करता है, जब ऑर्डर प्लेसिंग प्रोसेस में होती है, यानी कि वो अभी ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो अपनी डिटेल ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको शो होगा। अगर वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा, तो ऑर्डर कंप्लीट होके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएगा। लेकिन अगर वो ऑर्डर प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। तो आपने उस पे टेंशन नहीं लेनी, वो ऑर्डर कैंसल हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। कुछ वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है कि बायर का माइंड चेंज हो गया, उसने ऑर्डर कैंसल कर दिया, वो चला गया। उसके बाद दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एक बायर होता है, वो बार-बार ऑर्डर प्लेस कर रहा है और कैंसल कर रहा है, तो दराज़ फिर उसको कैश ऑन डिलीवरी अलाउ नहीं करता। उसकी वजह से फिर वो पेमेंट भी नहीं कर पाता ऑनलाइन, और अगर वो पेमेंट ऑनलाइन कर देता है, तो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो आपको उसकी पेमेंट एडवांस में आ जाती है। लेकिन अगर वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे ही करना चाह रहा है, तो फिर वो उस ऑर्डर को वहीं पे छोड़ के चला जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि एक बंदा जब बार-बार ऑर्डर कैंसल करता है, तो दराज़ फिर उसको सीरियस नहीं लेता और दराज़ समझता है कि ये हमारा और सेलर का टाइम और पैसा ज़ाया कर रहा है। तो इस वजह से फिर दराज़ उसको अलाउ नहीं करता। अब आते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स पे। जब आपको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो यहाँ पे शो होते हैं, जब आप पेंडिंग ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग में है। तो जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो वो टू पैक यहाँ पे इस टैब में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एम्प्टी डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे। अभी करंटली यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आपने अपने ऑर्डर के लेबल प्रिंट करने हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे प्रिंट AWB पे क्लिक करना है और जो आपके प्रोडक्ट के लेबल होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे ऑर्डर के लेबल यहाँ पे आ चुके हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? डाउनलोड करके आप इसको किसी प्रिंटर वाले के पास भेज दें व्हाट्सएप पे, और उसको बोल दें कि इसको प्रिंट कर दें। तो एक पेज में अगर 4 प्रिंट होंगे तो बिल्कुल क्लियर आएंगे। आप अगर आपके पास प्रिंटर है खुद का, तो आप यहाँ पे 4 सेलेक्ट करके और इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 6 प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज में तो 6 सेलेक्ट कर लें यहाँ से, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन मैं यूजुअली 4 करता हूँ, क्योंकि 4 अगर प्रिंट करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर पेज पे नज़र आ रहा होता है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आपके पास अपना प्रिंटर है तो यहाँ से खुद प्रिंट कर लें, अदरवाइज़ इसको डाउनलोड करके प्रिंटर वाले को दे दें, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर को 1-2 घंटे हो गए, 3-4 घंटे हो गए, तो आपने क्या करना है कि ये जो रेडी टू शिप का बटन है, इसको कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको ऑर्डर आए तो आपने बस उसको हाथ के हाथ ही उसको रेडी टू शिप करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसका वेट करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें मसला ये है कि कभी-कभार बायर का माइंड चेंज हो जाता है, वो ऑर्डर कैंसल कर देता है, तो ऑर्डर कैंसल करने से आपके 2-3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका पैकिंग मटीरियल बच जाता है, क्योंकि अगर उसका माइंडसेट बदल गया और आपने जो है प्रोडक्ट पैक कर ली, तो आपकी पैकिंग का मटेरियल ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर रेडी टू शिप नहीं करते तो इसमें फ़ायदा क्या है? एक तो ये है कि बायर का माइंड चेंज हो गया, उसने ऑर्डर कैंसल कर दिया, बात ख़त्म। दूसरा ये है कि अगर आपने रेडी टू शिप कर दिया, फिर आप कैंसल नहीं कर सकते, तो आपने प्रोडक्ट भेजनी है, भले आपको पता हो आपकी बायर से कोई चैट हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपने फिर प्रोडक्ट को पैक करके भेजना है। ठीक है? ये इसमें दराज़ आपके साथ कोई हेल्प नहीं करेगा। तो आपको पता होगा कि ये ऑर्डर रिटर्न आएगा, ठीक है? अच्छा, उसमें नुकसान ये होगा कि आपकी पैकिंग ज़ाया हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको पैक करके भेजेंगे, तो दराज़ अपने कमीशन लेगा। आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो ना हो, उससे दराज़ को कोई लेना-देना नहीं है। दराज़ आपसे अपना कमीशन ले लेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट रिटर्न में जब आती है,
टूटी हुई आती है, सलामत आती है, ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट ना टूटने वाली है, तो फिर बेहतर है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट फ्रेजाइल है, लिक्विड है, नाज़ुक सी प्रोडक्ट है, तो फिर उसमें डैमेज भी आ सकता है, टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी इसको रेडी टू शिप नहीं करें। मैं यूजुअली इसको रेडी टू शिप तब करता हूँ जब मैं दराज़ के हब जाने लगता हूँ। घर से निकलने से पहले मैं इसको रेडी टू शिप कर देता हूँ। मुझे पता होता है कि अब मैंने सारे ऑर्डर्स पैक कर लिए हैं, मैं घर से निकलने लगा हूँ, तो तब इसको रेडी टू शिप कर देता हूँ, तो फिर आगे जो भी हो वो किस्मत में होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं, जब हम इसको रेडी टू शिप करेंगे तो ये ऑर्डर्स यहाँ पे टू हैंड ओवर में आ जाएँगे। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं कल इसको रेडी टू शिप करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं शिपिंग में। तो शिपिंग में ये है कि जो आपके प्रोडक्ट जब आप दराज़ को हैंडओवर करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है कि आपके दिखा रहा होता है दराज़ के आपके ऑर्डर यहाँ पे शिपिंग में है। तो जो ऑर्डर आपके शिपिंग में होंगे वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ठीक है? और यहाँ से लॉजिस्टिक स्टेटस पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पहुँची, कहाँ नहीं पहुँची है। तो ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? उसके अलावा जो है, अगर आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है तो वो डिलीवर्ड में शो होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी फ़ेल हो जाती है तो वो यहाँ पे फ़ेल डिलीवरी में शो होती है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट कैंसल हो जाती है, कैंसल में 2-3 तरह की कैंसलेशन आती है। एक कैंसलेशन ये होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर एक बायर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बार-बार कैंसल कर रहा है, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन ज़रूर आएगी, उस पे आपने टेंशन नहीं लेनी। दूसरी कैंसलेशन ये होती है कि जब आपकी प्रोडक्ट फ़ेल डिलीवरी में चली जाती है, ठीक है? फ़ेल डिलीवरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको जब वो रिटर्न रिसीव होता है, तो फिर उसके बाद आपको नोटिफ़िकेशन आएगा कि आपका वो ऑर्डर कैंसल हो गया है, ठीक है? रिटर्न और रिफ़ंड इसमें हमारा कोई अभी तक इससे वास्ता नहीं पड़ा है, ना आपका पड़ेगा, तो इस पे कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा दराज़ की पैकिंग। दराज़ की पैकिंग पे आते हैं। दराज़ की पैकिंग में आम तौर पे 2 तरह की पैकिंग होती है। एक पैकिंग ये होती है, इसको फ्लायर बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लायर है, ठीक है? और ये जो होता है आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दराज़ की ब्रांडिंग वाला, जैसे ये दराज़ की ब्रांडिंग वाला फ्लायर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लें। आप बिल्कुल ये सादा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है? और ये जैसे ये है, तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? बाकी इसमें ये लेबल इस तरह से लगता है, जो लेबल अभी हमने प्रिंट किया था, ये वाला लेबल, ये इसमें लगेगा। अच्छा, फ्लायर में आप कौन-सी प्रोडक्ट्स बेचते हैं? जो प्रोडक्ट्स जिसको टूटने का मसला ना हो, जिसको ख़राब होने का मसला ना हो, जिसकी अपनी पैकेजिंग बनी हुई हो, आप उन प्रोडक्ट्स को फ्लायर में बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, फ्लायर्स आपको मिलेंगे कहाँ से? कहीं से भी मिल सकते हैं, दराज़ पे भी मिलते हैं, दराज़ पे थोड़ा महँगे होते हैं, आपने ख़रीदने हैं तो आप मार्केट से ख़रीदें, ज़्यादा बेहतर है। उर्दू बाज़ार में मिल जाते हैं, बोल्टन मार्केट में मिल जाते हैं, लाहौर में अगर आप देखें तो शालमी मार्केट में मिल जाएँगे आपको। बाकी ये है कि ऑनलाइन आप तो वेबसाइट्स पे भी आ रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वो आपको पैकिंग, डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। तो बेहतर ये है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप फ़िज़िकली जाएँ, किसी दुकानदार से उससे सेटिंग बनाएँ, किसी फैक्ट्री से सेटिंग बनाएँ, उनसे माल लें, और फिर वो ये भी कर देते हैं कि आपको बाइक या के थ्रू, रिक्शा के थ्रू आपको भिजवा देते हैं, इन ड्राइव के थ्रू। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती इसमें। दूसरी पैकिंग ये है दराज़ की, इसको बल्की बोलते हैं। जो तेली होती है, ये जो शॉपर टाइप होता है, इसको बोलते हैं फ्लायर, इसको बल्की बोलते हैं कॉटन को। अब इसमें क्या होता है, ये जो दराज़ की ब्रांडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो। आप सिंपल पैकिंग, जैसे इस तरह यहाँ से ये आप देख सकते हैं, जैसे ये पैकिंग है, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो किसी तरह की भी हो। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है दराज़ पे, तो आप अपनी ब्रांडिंग डब्बे पे कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स पे। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, आप इंडिविजुअल सेलर हैं, तो आप फिर सिंपल बिल्कुल ब्लैंक कार्टन पे भेजेंगे, उस पे कोई लिखाई नहीं होनी चाहिए। अलावा एक उसके आपके लेबल के, प्रोडक्ट का लेबल जो ये लेबल है, और उसके अलावा जो है फ्रेजाइल लेबल जो होता है रेड कलर का, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, आपके बता देता हूँ कि फ्रेजाइल लेबल कैसे होता है। मुख्तलिफ आते हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी, यहाँ पे ये देखें,
इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसको आप मार्केट से भी आपको मिल जाएँगे स्टिकर टाइप, और आप पेज पे प्रिंट कर पेज पे प्रिंट करके भी लगा सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये है फ्रेजाइल लेबल। अच्छा, वापस जाते हैं पीछे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब पैकिंग करेंगे तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, क्या-क्या आपको चाहिए होगा पैकिंग के लिए। अगर आप फ्लायर में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, छोटी-मोटी प्रोडक्ट है, तो आपको सिंपली फ्लायर चाहिए होंगे, और एक शायद आपको सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और टेप की, और टेप होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? जिसमें वो टेप लगाते हैं आप, उसकी पिक्चर्स सारी मैं ऐड कर दूँगा। एक शायद आपको सिंपल सी नाइफ़ की भी ज़रूरत पड़ी। 30-40 रुपए में मिल जाती है किसी भी शॉप से। प्लास्टिक वाली नाइफ़ होती है, ब्लेड टाइप होता है, वो बेहतर होता है, उससे कटिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट बल्की है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो कार्टन है, अगर इस तरह की आपकी पैकिंग है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा, सबसे पहले तो ये कार्टन अगर आप बनवाएँ, तो इस पे थोड़ा खर्चा आएगा। तो उसके लिए ये है कि एक कार्टन का बड़ा रोल आता है, वो मैं पिक्चर ऐड कर दूँगा। तो जो कार्टन का रोल होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कार्टन का जो रोल है, ये आप ले सकते हैं, और इसमें अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ़ फ़ोल्ड करके बेच सकते हैं, और इसमें ये होता है कि बचत हो जाती है। आपको एक पैकिंग का जो पूरा खर्चा होता है, वो 20-21 रुपए, मैक्सिमम 30 रुपए तक पड़ जाता है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट फ्रेजाइल है और कॉटन में जा रही है, तो आपने ज़रूर उस पे ये जो बबल रैप है, ये आपने मँगवाना है, ये आपने ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है? इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा जो है आपको एक श्रिंक रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे उसकी भी पिक्चर दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है? ये श्रिंक रोल होता है, ठीक है? इस तरह के रोल आपको मार्केट में मिल जाएँगे। मैं जहाँ से लेता हूँ, मैं उसका नंबर यहाँ पे ऐड कर दूँगा, कोई मसला नहीं। आप उनसे ईज़िली, अगर आप कराची में हैं, तो कराची में आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? और कॉन्टैक्ट करके आप इनसे बात करके, या आप इनकी शॉप पे चले जाएँ, सेंट्रल प्लाज़ा में इनकी शॉप है, तो आप इनसे बात करके वहाँ से ले सकते हैं। बहुत एक बंदा अच्छा है, प्राइसेज़ भी अच्छी हैं। और ये यहाँ पे कोई उसकी कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, लेकिन बंदा अच्छा है, और अगर आपको चाहिए, आप इजी काम करना चाहते हैं, तो इनसे ख़रीद लें। उसके अलावा आपको टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए सेलर हैं, अगर आपके डेली कम से कम 30 ऑर्डर आते हैं, तो फिर आप प्रिंटर ख़रीदें। अगर नहीं आते हैं, तो 30 से कम आते हैं, 20 आते हैं, 25 आते हैं, तो आपको प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक प्रिंटर नहीं लिया, क्योंकि आपको एक पेज प्रिंट करने में 10 रुपए लगते हैं, उसमें 4 प्रिंट आ जाते हैं, तो ₹2.5 का आपको एक प्रिंट पड़ता है, ठीक है? उसके लिए प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम पे रिप्लाई करूँ।